बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद शबरात कभी भी अब्बू या अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबन की पेटी देती है, तो कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करे बस, और ये जो आप साबन सर्फ चावल का थैला भर कर देती हैं इसको बंद कर दें। तब माँ चुप हो गई, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन का हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे, बहुत परेशान था, कर्ज भी लिया था, लेकिन कर्ज के बाद भी भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात अपने देखकर। उस वक्त बहन घर आई। मैंने गुस्से से दिल में कहा कि ये मनहूस अब क्यों आ गई है। मैंने बीवी को कहा कि कुछ तैयार कर लो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो तुम मेरे, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे, आहिस्ता से बोली, पागल तू एवं ही परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं, ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर लेना, बेटे का इलाज करवा लो। शक्ल तो देख जरा क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर बोसा किया और 1,000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद कि ये उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ करो। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देखा कि बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती उसने पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था, उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल अहवाल पूछ लिया करें, शायद कि उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। अल्लाह पाक आपकी और मेरी बहनों की ज़िंदगी लंबी करे, हर आजमाइश और मुसीबत में महफूज फरमाए और दिली सुकून नसीब फरमाए। खुदावंद करीम आप सब की बहनों की अमान रखे। अल्लाह तो मेरी बहनों की भी अमान रखना।